जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भगवत ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत ज्ञान में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका और उनके भक्त के बीच कैसा संबंध होता है। भक्त तो कई होते हैं उनके, पर यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, और केवल ज्ञानी भक्त नहीं, जो ज्ञानी के साथ प्रेमी भी है। भगवान कहते हैं कि जो केवल ज्ञान की शरण नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कि वो केवल अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है, क्योंकि केवल अगर ज्ञान की ओर हो जाएगा तो क्या होगा, उससे अभिमान बढ़ेगा। उससे अगर आप खाली ज्ञान लेते हैं तो उससे क्या होता है कि अभिमान में वृद्धि होती है। अभिमान, आपका और हमारा अभिमान बढ़ने लग जाता है। तो इससे क्या कहते हैं श्री कृष्ण कि आपका ज्ञान के साथ प्रेम का भी होना जरूरी है। जब आप भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान से स्नेह रखेंगे, तो क्या होगा, आपका कभी भी अभिमान नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ज्ञान अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं होता, ज्ञान इसलिए होता है कि हमें भगवान की सामर्थ्य का पता होना चाहिए, हमें भगवान से प्रीति भी होनी चाहिए, और हमें भगवान की प्रतीति भी होनी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भगवान के सिवा हमें कोई प्रेम करने वाला दूसरा नहीं है, वही हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, और हमें भी उन्हीं से ही प्रेम करना चाहिए। और दूसरी ओर हमें उनकी प्रतीति भी होनी चाहिए कि भगवान की सामर्थ्य क्या है। क्योंकि हम भगवान को कहीं कोई सहज ना समझ लें, कहीं ऐसा ना हो, कई भक्त होते हैं उन्हें बिल्कुल सहज समझ लेते हैं। अब देखिए, आप और हम पानी को बिल्कुल सहज समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमें सुलभ हो गया है। क्योंकि आपको और हमें धूप है, पानी है, हवा है, ये हमें सुलभ हो गई है। तो आप और हम इसका कोई भी मतलब नहीं लेते, क्योंकि ये हमें सुलभ है। तो आप और हम इसको फ्री समझ लेते हैं कि इसका कोई मूल्य नहीं है। पर आपको और हमें ये पता होना चाहिए कि जल हमारा जीवन है, जल ही हमारा प्राण है। अगर जल नहीं होगा तो इसके बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है। चाहे हम कितने साधन कर ले, चाहे हम कितनी चीज़ों को इकट्ठा कर ले, चाहे कितने लोग इकट्ठे कर ले, पर अगर जल नहीं है, अगर धूप नहीं है, अगर हवा नहीं है, तो आप और हम जीवन अपना धारण नहीं कर सकते। इसके बाद भी आप देखेंगे कि आप और हम जल का कितना आदर करते हैं। कोई आदर है हमारे जीवन में जल का? आप देखेंगे किस तरीके से लोग बहाते हैं जल को, आराम से बहाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप और हमें सुलभ हो गया है। और सुलभ हो गया है तो सुलभ चीज़ ऐसा नहीं होती कि उसका कोई मूल्य नहीं होता है। सुलभ चीज़ अगर आपको हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ अमूल्य है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ नहीं है, ये आपका जीवन है। जल आपका जीवन है। आप और हम आज जल को बर्बाद करते हैं, यूँ ही बर्बाद करते हैं, बहने देते हैं। पर आप और हम कभी इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ये जल नहीं हुआ तो उस वक्त क्या आप और हम प्राण को धारण कर पाएंगे? कोई भी जी पाएगा? कोई भी नहीं जी सकता है। और आप और हम क्या करते हैं? जल का अनादर करते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है इस चीज़ को कि केवल और केवल ज्ञान होगा तो अभिमान बढ़ेगा, तो भी कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और केवल केवल प्रेम होगा और उनके आप स्वभाव से परिचित नहीं होंगे, उनके जो प्रतीति है, जो उनकी सामर्थ्य है, अगर आप उससे परिचित नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? आपको वो मिल तो जाएंगे, प्रेम से तो भगवान मिल ही जाएंगे, पर क्या होगा, अगर स्वभाव की प्रतीति नहीं हुई तो आप और हम क्या करेंगे? अनादर कर देंगे। वो हमारे जीवन में आएंगे पर हम उनका उस तरीके सम्मान नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं हुआ, अगर हमारे पास केवल प्रेम हुआ, तो हम क्या करेंगे? भगवान का अनादर कर देंगे, क्योंकि वो हमें सुलभ हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि प्रेम और प्रतीति दोनों होना जरूरी है। प्रीति भी हो और प्रतीति भी हो। भक्त के जीवन में दोनों चीज़ जरूरी है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि ज्ञान से उनकी सामर्थ्य का पता रहेगा कि वो कौन है। वो हैं जिनके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। संसार में कोई एक पत्ता भी भगवान के बगैर नहीं हिलता है। पर क्योंकि वो प्रेम के बस अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए वो सहज हो जाते हैं। सहज हो जाते हैं भगवान, पर भगवान किसी के लिए सहज है नहीं। भगवान का मिलना सहज नहीं है। भगवान का मिलना तो अति दुर्लभ है, कोई उनको नहीं पा सकता। पर प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें भगवान अपने आप को बांध देते हैं, खुद वो अपने आप को बंधवा लेते हैं। भगवान को कौन बांध सकता है? कोई, क्योंकि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। पर भगवान को प्रेम बांध सकता है। तो भगवान सहज तो है, भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान का कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए आपको और हमें कि ये हमें मिल गए हैं तो हम इनका अनादर करें। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो आपके जीवन से जाएंगे उस दिन आपके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाएगा, और वो अभिमान से भी चले जाएंगे, और वो आपके जीवन में अनादर से भी चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने कहा
कि ज्ञान का भी होना जरूरी है, भक्त को ज्ञानी भी होना चाहिए, जिससे कि उसे मेरी प्रतीति रहे, मेरे स्वभाव का पता रहे, और दूसरी ओर उसका प्रेम भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेम से ही भगवान प्रकट होते हैं, प्रेम से ही वो आते हैं, खाली ज्ञान से नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि खाली ज्ञान अभिमान को लाएगा, और जहाँ पर अभिमान होता है वहाँ पर भक्त के जीवन में भगवान कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो ज्ञान से आपको थोड़ी देर के लिए उनकी झलक तो मिल सकती है, पर भगवान आपके पास रह नहीं सकते जब तक प्रेम नहीं होगा। तो भगवान ने कहा कि मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? जो ज्ञानी भी है और जो प्रेमी भी है, जो मेरी प्रेम से सेवा भी करता है और जिससे मेरी प्रतीति भी है कि मैं कौन हूँ। तो भगवान कहते हैं ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। और श्रीमद् भागवत में भगवान का वाक्य है ये। भगवान कहते हैं श्री कृष्ण, साधवो हृदयम महाम साधुनाम हृदयम त्वम मदयन्ते ना जानन्ति नाहम तेव्यो मनागपि। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि साधवो हृदयम महाम साधुनाम हृदयम त्वम। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो मुझे अपने हृदय में वास करवाता है। वो अपने मेरा भक्त क्या करता है कि मुझे अपने हृदय में रख लेता है। भगवान कह रहे वैसे ही जैसे भक्तों को लगता है ना कि भगवान मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, भगवान कहते वैसे ही मेरा भक्त भी मेरे हृदय में वास करता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो ही मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, वो भी मेरे हृदय में वास करता है। जैसे मैं भक्त के हृदय में वास करता हूँ वैसे ही भक्त भी मेरे हृदय में वास करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मदयन्ते ना जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। जैसा भक्त, मेरा भक्त मेरे सिवा कुछ और नहीं जानता है, मेरे सिवा कुछ और नहीं लेना चाहता है, श्री कृष्ण कहते हैं वैसे ही मैं भी अपने भक्त को कभी नहीं भूलता हूँ। मैं भी अपने भक्त के सिवा कुछ और ग्रहण नहीं करता हूँ, मुझे भी मेरे भक्त की ही जरूरत होती है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा मेरा भक्त होता है ना, उसे मुझे छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जो श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं उन्हें केवल और केवल श्री कृष्ण की इच्छा है। उन्हें ना तो धन की इच्छा होगी, ना किसी जन समुदाय की इच्छा होगी। उन्हें इच्छा किसकी होगी? उन्हें श्री कृष्ण की इच्छा है कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मेरे भक्त के मन में ये इच्छा होती है कि मेरी प्राप्ति कैसे हो, वो केवल मुझे चाहता है, तो भगवान कहते हैं कि वैसे ही मैं भी उसे ही चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप और हम कहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, पर होता क्या है कि भगवान के ही हृदय में हमारे लिए प्रेम है, और उनका ही जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब मात्र ही हमारा प्रेम होता है। जो हमारा प्रेम हम कहते हैं कि हमें भगवान से बहुत प्रेम है, तो वो प्रेम किसके हृदय में घट रहा है? वो प्रेम भगवान के हृदय में घटा है। भगवान ने आपकी ओर कृपा दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से आपकी ओर देखा है, तब आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम आया है। तो भगवान कहते हैं कि जो प्रेम होता है वो मेरे ही हृदय में घटता है। तो भक्त के हृदय में क्या होता है? मेरा प्रतिबिंब पड़ता है। जब जो मेरी दशा होती है वो मेरे भक्त के हृदय में केवल प्रतिबिंब मात्र है। वो तो मेरे भक्त के हृदय में दिखता है केवल, पर घट किसके हृदय में रहा है? भक्त के हृदय में नहीं। भगवान कहते हैं मेरे हृदय में वो प्रेम घट रहा है, मैं उसके लिए आतुर हूँ, उसे पाने के लिए मैं आतुर हूँ। तो ऐसा देखने में संसार को ये लगता है कि भक्त आतुर है, पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हृदय में कौन चाह रहा है? मैं उसे चाहता हूँ। तो जब मेरा प्रतिबिंब उसके पड़ता है हृदय में, तो उसकी दशा ऐसी दिखाई पड़ती है। तो प्रेम करता कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम तो मैं ही करता हूँ अपने भक्त से, और मेरा प्रतिबिंब पड़ता है तो संसार को लगता है कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम कर रहा है। तो भगवान कहते हैं ऐसी दशा होती है, पर दोनों ही एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं। भगवान कह रहे जितना प्रेम मेरा भक्त मुझसे करता है उससे ज़्यादा प्रेम मैं उससे करता हूँ। और यहाँ पर हकीकत तो यही है कि भगवान ही प्रेम हमसे करते हैं, हम केवल उनका प्रतिबिंब हमारे हृदय में पड़ता है तो हमें लगता है कि हम भी उनसे प्रेम करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा। भगवान कह रहे ऐसा भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है, स दुर्लभा। भगवान ने कहा ऐसा भक्त दुर्लभ है, ऐसा भक्त नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ पर कह रहे बहुनाम, भगवान ने कहा बहुत सारे अनेक जन्म करने के बाद, उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि किसी के हृदय में मेरी शरणागति का भाव आता है, कोई मुझे पाने की कोशिश करता है, तो भगवान कह रहे ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि हमारे अनेक जन्म होते हैं और अनेक जन्म में हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं। क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कहती है
कि अंतमति सो गति, जैसी हमारी अंतिम इच्छा होती है, जिसमें हमारी अंतिम क्षण में रुचि होती है, वही हमें अगला जन्म मिल जाता है। तो आपकी हमारी रुचि तो माया में ही रहती है। हम तो या तो धन की इच्छा होगी या परिवार की इच्छा होगी, किसी व्यक्ति के लिए रो रहे होंगे हम। तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे भक्त के अनेक जन्म होते हैं, वो अनेक जन्म में किसी एक जन्म में वो मुझे पाने की इच्छा करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कई लोग भगवान की ओर चलते तो हैं, पर वो किस लिए चलते हैं कि उन्हें ज्ञान, क्योंकि देखिए भगवान यहाँ पर 4 भक्तों की भगवान ने चर्चा की। यहाँ पर कहा कि उन्हें एक भक्त प्यारा है, वो है ज्ञानी। तो यहाँ पर भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि जन्म तो बहुत सारे होते हैं भक्त के, पर क्या होता है कि वो किसी एक जन्म में मुझे पाने की कोशिश करता है, केवल और केवल मुझे पाने की। ना तो उसे ज्ञान को पाने की इच्छा होती है, ना जन समुदाय की होती है, ना धन की होती है। भगवान कहते हैं कि उसे केवल और केवल मुझे पाने की इच्छा होती, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। भगवान कह रहे ऐसा अगर कोई भक्त मिल जाए तो ये बड़ा दुर्लभ कार्य है। क्यों? क्योंकि ये एक जन्म की बात नहीं। भगवान कह रहे मुझे पाने की इच्छा, मुझसे प्रेम करने की इच्छा, ये इच्छा कभी भी एक जन्म में नहीं हो सकती। यहाँ पर श्री कृष्ण का ये वाक्य है, वो कह रहे बहुनाम जन्म नामंते। भगवान ने कहा कि बहुनाम मतलब अनेक, और जन्म नामंते मतलब बहुत सारे जन्म होते हैं मेरे भक्त के। तो भगवान कहते हैं कि बहुत सारे जन्मों के बाद जब थोड़े थोड़े पुण्य उसके इकट्ठे होते हैं, तब वो किसी एक जन्म में आकर के उसे मेरी इच्छा होती है, वो मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो कब करता है? जब उसके अनेक जन्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ऐसा महात्मा मिलना जो कि केवल और केवल मुझे चाहता, ये दुर्लभ है। क्यों कहा? क्योंकि आप और हम आज ही संसार में देख रहे हैं अपनी आंखों से कि लोग भगवान की ओर जाते तो हैं, आप और हम भी तो जाते हैं, पर क्या केवल श्री कृष्ण के लिए जाते हैं? हमें श्री कृष्ण से तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। हमें किसकी आशा है? हमें धन की इच्छा है। हम भगवान के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने ये सुन लिया भाई ये मनौती पूरी हो जाती है। ये वहाँ की ऐसी मान्यता है कि भगवान प्रदान कर देते हैं। आप देखेंगे अगर जीव के कान में ये चीज़ पड़ती है कि वहाँ पर ये इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो तुरंत भाग के वहाँ जाएगा, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। पर उसकी इच्छा को अगर आप पूछेंगे कि उसकी इच्छा है क्या, तो उसकी इच्छा क्या होगी? धन की इच्छा होगी। क्योंकि भगवान बता ही रहे हैं कि अर्थात ही भी मेरा भक्त है, आ तो सभी रहे हैं। भगवान कहते हैं भक्त तो ये सारे ही हैं। तो यहाँ पर जो मेरी ओर आता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो भक्त ही है। पर यहाँ पर आप किस इच्छा से जा रहे हैं ये मैटर करता है कि आपकी इच्छा क्या है, मूल में क्या है आपके, आप उनके पास जा किस लिए रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप और हम किस लिए जाते हैं? भगवान से धन की इच्छा के लिए, कि भगवान क्या करेंगे, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, या फिर भगवान मुझे कहीं से धन मिल जाए, तो इसीलिए आप और हम जाते हैं। या फिर कई लोग जाएंगे कि मेरी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। आपका हमारा क्या कार्य है? यही तो इच्छा है हमारी। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्ति की ये इच्छा नहीं होती, वो इन सारी इच्छाओं से परे है। क्यों? क्योंकि उसके सारे पुण्य इकट्ठे होकर के उसकी एक इच्छा हुई है।